संसार की सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु पधारे हुए सज्जन वृंद, भक्तिमती बहनों, शास्त्र में आया है सत्संग में आने से पाप का क्षय होता है एवं पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप कहीं भी जाने से, कुछ भी करने से उसका नाश नहीं होता है, उसका फल यति को भोगना पड़ता है। साधु दर्शनं पुण्यं तीर्थ भूत्वा ही साधवः कालेन फलति तीर्थः सद्यः साधु समागमः। साधु का दर्शन मंगलमय होता है, साधु तीर्थ स्वरूप होते हैं, तीर्थ में स्नान करने का फल कालांतर में मिलता है, लेकिन साधु दर्शन का फल प्रत्यक्ष मिलता है। सुनी समझे जन्मुदित मन, मन जय अनुराग, लह चारि फल छतनु साधु समाज प्रयाग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस उत्तरकांड से सुन रहे थे भगवान श्री राम का अपने प्रजा को उपदेश। भगवान राम के राज में किसी चीज की कमी नहीं थी। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहो नहीं व्यापा, ये त्रिताप से लोग मुक्त थे। फिर भी भगवान को क्या जरूरी पड़ी, क्योंकि उसको तो भगवान का भी दर्शन हो रहा था, किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपने प्रजा को क्यों बुलाया और उपदेश क्यों दिया प्रजा के कल्याण के लिए। भगवान ने सोचा कि अगर मेरे रूप को देख करके, संसार के ऐश्वर्य को देख करके इसमें भोला रहेगा तो इसका कल्याण नहीं होगा, अधोगति हो जाएगा। क्योंकि इस आंख से मेरा दर्शन हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाना हो भाई। इसको माया का दर्शन हो रहा है और माया के दर्शन से जीव का कल्याण नहीं होता है। जब मनुष्य की दिव्य दृष्टि खुलती है, आत्मदृष्टि खुलती है, उससे जब दर्शन होता है तब मनुष्य का कल्याण होता है। इसी भावना को, इसी उद्देश्य को लेकर के उन्होंने अपने प्रजा को बुलाया और नम्र भाव से कहा कि हे प्रजाओं, मैं आप लोगों को एक बात कहने के लिए बुलाया हूं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो मानिए, नहीं तो अच्छी नहीं लगे तो नहीं मानिए। मैं राजा हूं, इसलिए भय से आप मेरी बात को नहीं मानिए। मेरी बात में अगर कोई सच्चाई है तो उसको मानिए। सुनहु सकल पुरजन मम्बानी, कहूं सुनहु, हे प्रजाओं सुनो, मेरी प्रिय वाणी को सुनो। प्रजा सब परेशान हो गए कि भगवान का दर्शन हो रहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भगवान कहना क्या चाहते हैं। भगवान ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि परलोक समारा, सो पड़त दुख पावे सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है। इस शरीर को पाने के लिए देवता भी ललायित हैं। महाराज दिलीप ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए। 100वां यज्ञ जब प्रारंभ किए, 100 अश्वमेध यज्ञ जब करता है तो वह उसको इंद्र की पदवी मिल जाती है, इंद्र का सिंहासन उसको मिल जाता है। और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने पर ब्रह्मा की पदवी मिल जाती है, ब्रह्मा का सिंहासन मिल जाता है। 10,000 वर्ष 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने पर शिव लोक की प्राप्ति होती है। तो जब समा यज्ञ प्रारंभ हो गया तो इंद्र घबरा गए, क्योंकि अब गति छीनने की बारी आ गई है। तो जब छीनने की बारी आ जाती है तो उसको बेचैनी बढ़ जाती है और अपने गति को बचाने का उपाय करने लगते हैं।
तो उन्होंने उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा को इंद्र ने चुरा करके ले जा करके स्वर्ग में बांध दिया। महाराज दिलीप के पुत्र ने पूरे पृथ्वी को छान डाला, सैनिक सब, लेकिन कहीं घोड़ा नहीं मिला। अंत में महाराज दिलीप ने संत महात्मा से कहा कि महाराज आप लोग दिव्य दृष्टि संपन्न हैं, आप दिव्य दृष्टि से देखिए कि घोड़ा कहाँ गया है। तो महात्मा ने दिव्य दृष्टि से देखा और कहा कि घोड़ा स्वर्ग में बंधा हुआ है, इंद्र चुरा करके ले गया है। महाराज दिलीप के पुत्र ने कहा पिताजी आज्ञा दीजिए, हम लोग जाकर के स्वर्ग पर चढ़ाई करेंगे और इंद्र को जीत करके घोड़ा लेंगे और यज्ञ को संपन्न करेंगे। महाराज दिलीप ने कहा कि बेटा अब युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस पद को पा करके झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार नहीं छूटा, तो उस पद को लेकर के मैं क्या करूंगा। महाराज दिलीप ने यज्ञ को बंद करवा दिया। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, अंत में स्वर्ग तो मिलता है, स्वल्प समय भोग मिलता है, अंत में दुखदाई हो जाता है। क्या दुखदाई होता है? छीने पुणे मर्तलोके विसंति, भगवान कृष्ण ने कहा। वह इस पृथ्वी पर गिरता है, वहां के देवताओं से लात मार देता है, इस पृथ्वी पर गिरता है, 84 में भ्रमने के लिए चला जाता है, दुख में चला जाता है। तो इसीलिए भगवान ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहे परलोक सम्हारा, सो पड़त दुख पावे सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। यह शरीर साधन का घर है, इसमें मोक्ष का द्वार है। हे प्रजाओं, सदगुरु के शरण में जाओ, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। सदगुरु के शरण में जाओ और युक्ति जान करके अपने कल्याण के लिए उस द्वार को खोलो, जिस द्वार के खुल जाने पर तुम स्वतः उस लक्ष्य को, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, जहां पर जाने से पुनः इस संसार में नहीं आता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था न तद्भास्ते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। हे अर्जुन, जिस पद को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता है, चंद्र प्रकाशित नहीं कर सकता है, अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकता है, उस पद में जो प्रवेश कर जाता है वह मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है और पुनः इस संसार में वह नहीं आता है। इसीलिए हम मानव शरीर मिला है, हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्ति करने का यत्न करें। सदगुरु से जान करके कभी न कभी सदगुरु की दया होगी, उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी, हम मानव का कल्याण होगा। मेरा लगभग समय हो गया होगा, यह थोड़ा सा कहा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी हम लोग मानव शरीर को बाध्यता पर भिन्न भिन्न महात्माओं के द्वारा भिन्न भिन्न उदाहरणों के द्वारा सुन रहे। जाना सबको है, रहना किसी को नहीं, लेकिन बड़े भाग इस